अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अम्मी के घर से। सुबह सुबह मैं उठी, मेरा दिल किया अम्मी के घर जाने का, तो मैं सुबह सुबह ही अम्मी के घर चली गई। वहाँ जाते ही सबसे पहले जो काम किचन में था वो था बर्तन धोना। अल्लाह, बर्तन धोना, ज़िंदगी कब ये ख़त्म होंगे। बर्तन ही नहीं ख़त्म होते। जब भी देखो इतने बर्तन। रात को सोचते हैं कि चलो 2 बर्तन है, सुबह धो लेंगे। सुबह उठते हैं तो सुबह 2 की बजाय 10 बर्तन पड़े होते हैं। बर्तन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। दिन ब दिन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ज़िंदगी बस सुबह उठो, खाओ, नाश्ता करो, बर्तन धो, सफाई करो, फिर छोटे मोटे काम करो, बच्चों को संभालो, उनको दूध पिलाओ, फिर रात को सो जाओ। अजीब सी ज़िंदगी चल रही है। थक वाली बस यही काम ज़िंदगी में अब रह गए हैं। आए हम ज़िंदगी में क्या करने और हम कर क्या रहे हैं। लोगों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, अपनी रूटीन के पीछे भाग रहे हैं। आए हम अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए, जो कि हम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ना कुरान खोलते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना कोई नेकी वाला काम करते हैं। बस इतना पता है हमारे पास पैसा आ जाए, हमने गाड़ी लेनी है, हमारे पास ये चीज़ आ जाए, हमने ये करना है, हमारे पास ये चीज़ आ जाए, हमने ये करना है। बस सारा दिन हमारी सोच यहीं पे ठहरी हुई है। इसके अलावा हमें कोई खौफ नहीं है खुदा का। हाँ, कहीं फौतगी हो जाए फिर थोड़ा सा खौफ आ जाता है 1-2 दिन के लिए कि हाँ हमने भी मरना है, कि हम इतनी चीज़ें बना जाएंगे, क्या कर रहे। कब्र में हमने कुछ भी नहीं लेके जाना, ना हमने ये बंगले, ना गाड़ियाँ, ना मोबाइल, नथिंग, हमने कुछ भी नहीं लेके जाना। लेकिन फिर भी हमारी सोच यहीं अटकी हुई है कि हमने पैसा कमाना है, हमने ऐसे कमाना है। देखें, जो इज़्ज़त और ज़िल्लत है वो खुदा के हाथ में है। देनी उसने, हमें इज़्ज़त भी उसने देनी है, ज़िल्लत भी उसने देनी है। हमें बंगला, पैसा, गाड़ी, हर चीज़ उसने देनी है। लेकिन हमारी सोच यहीं पे टिकी होती है कि हम ये कर लें तो हमें ये मिल जाएगा, हम ये कर लें तो हमें ये मिल जाएगा। हमने कभी सोचा है कि हम कुरान पढ़ लें, हम नमाज़ पढ़ लें तो हमें अल्लाह पाक मिल जाएगा। लेकिन कभी ये सोच आई नहीं। आज ऐसे बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि काम नहीं ख़त्म होते, बर्तन नहीं ख़त्म होते। एक धोते हैं, दूसरा पड़ा होता है, फिर खाते हैं, फिर पीते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वैसे रूटीनली हम उठते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ज़िंदगी का। इससे बेहतर है हम अपनी ज़िंदगी में नमाज, कुरान शामिल करें। शायद उससे हमारे दिल को सुकून पहुँचे। ये कभी कभी जो दिल उदास हो जाता है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम अल्लाह पाक से बहुत दूर हो चुके होते हैं। चलें जी, वहाँ गए थे, वहाँ पे यहाँ से बर्तन धो के गए, यहाँ से सफाई करके गई, वहाँ गई तो वहाँ भी यही काम हो रहा था। तो वहाँ भी बर्तन धुले, सिंक वगैरह साफ़ हुआ। उसके बाद भाभी ने नाश्ता बनाना शुरू किया। वहाँ की रूटीन तो स्टार्ट होती है 10 बजे और हमारी रूटीन स्टार्ट होती है 7 बजे, क्योंकि हस्बैंड ने जाना होता है शॉप पे, इसलिए हम नाश्ता 7 बजे कर लेते हैं। जब मैं वहाँ 10 बजे गई तो सब भी सोए हुए थे, सिवाय मेरी बेटी के, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ जाती होती है। उसके बाद मैंने उन्हें उठाया, मैंने कहा उठ जाओ, अब कितना तुम लोगों ने सोना है। फिर भाभी उठी, उन्होंने नाश्ता शुरू कर दिया बनाना। मुझसे उन्होंने नाश्ता पूछा, मैंने कहा मैं तो नाश्ता करके आई हुई हूँ, तो मैंने नाश्ता नहीं किया। बर्तन, किचन की सफाई हो रही थी, मेड आई हुई थी, बर्तन धो रही थी। यहाँ पे भाभी पराठा बना रही थी। पराठा माशाल्लाह बड़ा मज़े का बनता है, क्योंकि उनका आटा जो है वो बाज़ारी है। हमारा जो आटा है वो गंदम का है। गंदम वाला ताकत वाला तो होता है, लेकिन जो मज़ा आता है ना पराठा खाने का, वो बाज़ारी आटे का आता है। यहाँ एक साइड पे पराठा रेडी हो रहा था और एक साइड पे चाय रेडी हो रही थी। सब ने नाश्ता करना था तो चाय ज़्यादा बन रही थी, पराठे भी ज़्यादा बन रहे थे, सब ने नाश्ता करना था। इसलिए चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों ही अपनी रूटीन से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हम कहते हैं ना कि औरतें थक जाती हैं घर के काम डेली रूटीन कर कर के। नहीं, मेल भी थक जाते हैं कि जाओ, कमाओ, बहस करो और फिर वापस आओ, फिर सो जाओ। वो भी थक जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें, एक दूसरे को वक्त दिया करें, बाहर जाया करें, अपना माइंड फ्रेश किया करें, ताकि ये जो रूटीन वाइज जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, ये हमारे दिमाग से ख़त्म हो जाए कि हमने उठना है, खाना है, पीना है। तंग आ जाता है इंसान अपने रूटीन से भी। मैं तो फ़िलहाल बहुत तंग आई हुई हूँ अपनी रूटीन से। उठो, नाश्ता करो, वही चने, पराठे, सालन, चाय, अब सेम टू सेम वही रूटीन। चलिए, यहाँ नाश्ता रेडी हो चुका था। मैं भाई को नाश्ता देने जा रही थी, उन्होंने कहा मुझे नाश्ता ला के दो। वैसे तो मेरी इससे बनती नहीं है, इस भाई से हमारी बहुत लड़ाई होती है, फिर भी मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हें नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद दोपहर की रूटीन आ गई थी, फिर दोपहर की रूटीन आ गई, वही राइस, वही सालन, वही सब कुछ। चने खाना मुझे अम्मी दे रही थी, साथ सालन था, रायता था,
राइस थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, सैलेड था। ईसा बैठ चुका था। ईसा कह रहा था पोपो मुझे भी खिलाओ, फिर मैंने उसे भी खिलाया। मेरे भाई का बेटा है। उसके बाद चाय आ गई, चाय थोड़ी सी पी। उसके बाद मैंने कहा, मेरे भतीजा कह रहा था मुझे नगेट्स बना के दो, मैंने उसे नगेट्स बना के दिए। ये रेडीमेड नगेट्स पड़े हुए थे, मैंने वो उठाए और उठा के जल्दी जल्दी उसको तल के और उसे दे दी। यहाँ पे मैं अपनी सॉस रेडी कर रही थी, जिसमें मैं मायोनीज डालती हूँ, थोड़ी सी चिली गार्लिक केचप डालती हूँ और बीच में थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ। काली मिर्च से टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। नमक भी किसी ने डालना है तो डाल लीजिएगा, लेकिन मैं नमक नहीं डालती, मैं सिर्फ काली मिर्च डाल के इसको फ्राई कर लेती हूँ। नगेट्स मैंने बनाए, जाके अपने भाई के बेटे को दिए, उसने खाए शौक से, अपनी बेटी को दिए, आयरा को दिए, थोड़ी सी कोक पी। और यहाँ पे मेरा पूरे दिन का एंड होता है, जो कि मैं थक के आ चुकी थी। हालांकि मैंने काम कोई नहीं किया था, लेकिन मैं थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।